भारत की सभी प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल और उनके अंतिम स्थल यानी संगम या मोहना की जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। शुरुआत करते हैं सिंधु नदी से। सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट सिंगी खम्बान हिमनद से और इसका मोहना अरब सागर में। झेलम नदी, इसका उद्गम वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। वेरीनाग जम्मू और कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और झेलम का मुहाना है चेनाब नदी में, यानी चेनाब नदी में जाकर ये इसका संगम हो जाता है, मिलन हो जाता है। तीसरी नदी है चेनाब। चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर ये बनती है। ये दोनों केलांग के निकट ताड़ी में मिलती हैं। चंद्रा और भागा का उद्गम स्रोत है हिमाचल प्रदेश में, हिमालय की आच्छादित चोटियाँ, और इसका मुहाना है सतलज नदी। पंचनद नामक स्थान जो पाकिस्तान में है उसके समीप जाकर सतलज नदी में ये मिल जाती है। इसी प्रकार रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है और इस नदी का संगम होता है चेनाब नदी में। चेनाब नदी भी सतलज नदी की तरह पंचनद के समीप जो पाकिस्तान में है वहाँ जाकर रावी को अपने में मिला लेती है। व्यास का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है जो कि हिमाचल प्रदेश में है और व्यास नदी का संगम होता है सतलज नदी में। सतलुज, इस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है जो कि तिब्बत में स्थित है राक्षस ताल, और यह नदी मिल जाती है चेनाब नदी में जाकर। इस नदी का संगम है चेनाब नदी में। इसी तरह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। दरअसल यहाँ से भागीरथी निकलती है। देवप्रयाग में जब यह अलकनंदा नाम की धारा से आकर मिलती है तो इसका यहाँ आने के बाद संयुक्त नाम हो जाता है गंगा नदी। उससे पहले भागीरथी और अलकनंदा दो धाराएं होती हैं। यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और वहाँ इसका नाम उस समय मेघना होता है, मेघना के नाम से गिर जाती है ये अरब उसमें बंगाल की खाड़ी में। सोन नदी मध्य भारत की नदी है, मध्य प्रदेश की, और ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और इसका मुहाना है गंगा नदी में। पटना से पश्चिम दानापुर में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा नदी, यह उत्तराखंड के गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और इसका विलय होता है गंगा नदी में कन्नौज के निकट। गोमती नदी फुलहर झील जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में है वहाँ से इसका उद्गम होता है और इसका एंड होता है गंगा नदी में गाजीपुर से पूर्व की ओर। घाघरा नदी, यह भी हिमालय की नदी है और मानसरोवर झील के निकट मामचा चुंग हिमनद से निकलती है तिब्बत के पठार से और इसका मुहाना है गंगा नदी में। गंगा नदी में ये मिल जाती है बिहार में छपरा के पास जाकर। इसी तरह तीस्ता नदी, यह भी हिमालय की नदी है और पाहु नरी हिमनद से निकलती है सिक्किम से और इसका विलय होता है ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश में जाकर। गंडक नदी, ये नेपाल हिमालय से निकलती है और इसका मिलन गंगा नदी में हो जाता है पटना के समीप सोनपुर हाजीपुर में जाकर ये गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी, नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से इसका उद्गम होता है। मुख्य धारा का नाम अरुण है जो तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है और ये नदी गंगा नदी में जाकर बिहार के निकट कुर्सेला है उसके पास छोटी सी जगह काडागोला, वहाँ जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। महानंदा नदी, यह दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है
और फरक्का के पास पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। यमुना नदी, इस नदी का उद्गम बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है और गंगा नदी में जाकर प्रयागराज में, जिसका नाम पूर्व नाम इलाहाबाद है, वहाँ जाकर ये गंगा में विलीन हो जाती है। चंबल नदी मध्य भारत की नदी है। जनापाव पहाड़ी महू के पास, जो कि मालवा के पठार पर स्थित है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में, वहाँ से इसका उद्गम होता है और यह नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के साहन में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। केन, जिसका दूसरा नाम कर्णावती भी है, यह मध्य प्रदेश के सतना जिला से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से, और इसका अंत होता है यमुना नदी में। बांदा जिले के चिल्ला नामक स्थान पर यमुना नदी में ये जाकर मिल जाती है। शारदा नदी नेपाल हिमालय श्रेणी की नदी है और ये मिलाम हिमानी से निकलती है और इसका विलय होता है काली नदी, जिसका दूसरा नाम घाघरा नदी भी है, उसमें। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की नदी है, झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और इसका विलय होता है हुगली नदी में। हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल में जाकर ये विलय होती है हुगली नदी में। और दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। रूपनारायण नदी, यह झारखंड के तिलबनी पहाड़ी से निकलती है और इसका विलय होता है हुगली नदी में, दामोदर के संगम से आगे नूरपुर नामक के स्थान पर। ब्रह्मपुत्र नदी, यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, कैलाश श्रेणी के चेमायुंग डुंग हिमनद से। ध्यान रहे, मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंग डुंग हिमनद से। और यह नदी जमुना के नाम से पद्मा नदी में मिलती है। पद्मा मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। संकोस नदी, यह नदी हिमालय श्रेणी से भूटान से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है असम में आकर। महानदी छत्तीसगढ़ की सिहावा श्रेणी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी पश्चिम घाट स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, वहाँ से गोदावरी का उद्गम होता है और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी, इसका उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिला से होता है, वहाँ ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, उससे इसका उद्गम है और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी, इसका उद्गम महाबालेश्वर के निकट पश्चिम घाट से होता है और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और इसका मुहाना है अरब सागर की खंबात की खाड़ी। तापी, जिसको ताप्ती के नाम से भी लिखा और पढ़ा जाता है, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है अरब सागर में। साबरमती नदी, इसका उद्गम है राजस्थान के उदयपुर जिले से अरावली श्रेणियों से और इसका मुहाना है खंबात की खाड़ी अरब सागर में। इसी प्रकार माही नदी, यह मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरोक पहाड़ी के मेहद झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी, जो कि अरब सागर में स्थित है, वहां जाकर गिर जाती है। लूनी नदी, यह राजस्थान के अजमेर जिले से निकलती है अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से और इसका मुहाना है कच्छ के रण में जाकर यह विलीन हो जाती है। शत्रुंजी नदी, यह गुजरात के अमरेली जिला से निकलती है, वहाँ स्थान है दलक हवा और इसका मुहाना है खंबात की खाड़ी अरब सागर में। मांडवी नदी कर्नाटक के बेलगाम जिला में, वहाँ जम्बोती घाट से निकलती है और इसका जो मुहाना है अरब सागर में।
वैतरणा, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। भादर नदी, इसका उद्गम है गुजरात के राजकोट जिले से और इसका विलय अंत अरब सागर में होता है। काली नदी, यह कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिला से निकलती है और अरब सागर में जाकर कारवाड़ की खाड़ी में गिरती है। शरावती नदी, इसका उद्गम कर्नाटक के शिमोगा जिले से है और इसका मुहाना है अरब सागर में। बेदती, यह कर्नाटक के हुबली धारवाड़ से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। अन्नामलाई पहाड़ी से निकलने वाली मुख्य नदी है भरतपुजा या पोनानी। बात कर रहे हैं हम भरतपुजा या पोनानी नदी की और इसका उद्गम है अन्नामलाई पहाड़ी से और इसका मुहाना है अरब सागर। स्वर्णरेखा नदी, यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैतरणी नदी ओडिशा के क्योंझर पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्राह्मणी नदी ओडिशा के राउरकेला के निकट दक्षिण कोयल और शंख नदियों के मिलने से इसका उद्गम होता है और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। वैगई नदी तमिलनाडु राज्य के वर्सानडू पहाड़ी से निकलती है और पाक खाड़ी यानी बंगाल की खाड़ी में जो पाक स्ट्रेट है वहाँ जाकर गिरती है। वंशधारा, यह ओडिशा के दक्षिण भाग से निकलती है और बंगाली खाड़ी में गिरती है। पलार, यह चिकबल्लापुर जिला है कर्नाटक में, वहाँ से इसका उद्गम होता है और बंगाली खाड़ी में गिरती है। ताम्रपर्णी नदी, इसका उद्गम है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से अलवर कुरुचि के पास से और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में मन्नार की खाड़ी से। पेरियार अन्नामलाई से निकलती है और वेम्बनाड झील में जाकर गिरती है।